तीसरा बिंदु, वसंत का ऋतु आ रहा है। वसंत विजय वारता प्रकटिला भूतले। तो बहुत सुंदर ये हमारे वसंत विजय वारता है, बहुत अच्छा कविता है। विश्व के महान कवि इसको रचना किए हैं। तो इस वसंत के ऋतु में शरीर शुद्धिकरण शिविर स्पेशल, ज़्यादा नहीं, 7 डेज, ओनली 7 डेज। और इस वसंत के ऋतु में स्वास्थ्य गुरुकुल आचार्य शिविर, ओनली बेस्ड ऑन योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, अग्निहोत्रा, एस्ट्रोथेरेपी। एस्ट्रोथेरेपी मीन्स एस्ट्रोलॉजिकल बेस फॉर थेरेपी। एस्ट्रोलॉजी से रोग निर्धारण एक स्पेशल पार्ट है ये। उनको नहीं समझा देना कि पूरा एस्ट्रोलॉजी घोट के पिला देंगे आपको। रोग विशेषांक एस्ट्रोलॉजी का अलग है। केवल आप कुंडली देख के रोग ही निर्धारण करोगे, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये 1 महीना के अंदर। और रोग विश्लेषण कैसे करना, रोगों का कैसे इलाज करना, 30 दिनों के अंदर कम से कम 100 रोगों के ऊपर वर्कशॉप किया जाएगा। स्वास्थ्य गुरुकुल के माध्यम से स्वास्थ्य गुरुकुल आचार्य निर्माण, ये गांव-गांव में जाके चिकित्सा केंद्र खोलेंगे। 1 महीना के अंदर मैं उन्हें डॉक्टर बनाऊंगा। 1 महीना के अंदर वे डॉक्टर बनेंगे और गांव-गांव में चिकित्सा केंद्र चलाएंगे। ये लक्ष्य रहेगा। इसमें 1 महीना के अंदर बहुत सारे जड़ी बूटी हाथों हाथ बनाएंगे। अगला शिविर मैं और किसी के आशा में नहीं करूँगा। जैसे मेरा टारगेट था कि इस शिविर से 7 दिन पहले सारा व्यवस्था हो जाए, औषधि, गोबर, गोमूत्र का जुगाड़ हो जाए। तो वो बेचारे लोग, उनका बीमार है, पैसा नहीं है, वगैरह वगैरह बहाना करके नहीं आ पाए। तो आप लोगों को जो जुगाड़ देना चाहिए था शिविर के लिए, वो हो नहीं पाया। लेकिन उस शिविर में वो चीज़ नहीं होगा। स्वास्थ्य गुरुकुल के जो प्रशिक्षण वर्ग रहेगा, 1 महीना का कैंप रहेगा, उसमें गांव का रोगी गांव में ठीक कर दिया जाए, ताकि शहर के तरफ, बड़े बड़े नर्सिंग होम के तरफ ना जाएं, क्वाक के चक्कर में नहीं पड़ें। और उससे जो खतरा डाकुओं के चक्कर में और बहुत सारे पैसा बर्बाद हो रहा है, वो नहीं हो। और 1 महीना के अंदर एक उपयुक्त डॉक्टर, एक वैद्य बन के निकल जाए। तो 1 महीना का शिविर इसी बसंत ऋतु में होगा। और उस शिविर के दौरान मालिश चिकित्सा से लेके, मिट्टी चिकित्सा से लेके, विस्तार चिकित्सा, केवल चिकित्सा क्षेत्र पे ही 1 महीना काम होगा। दूसरा किसी विषय, वहाँ गुरुकुल भी नहीं घुसेगा, वहाँ कराटे भी नहीं घुसेगा, नथिंग, कुछ नहीं घुसेगा। ओनली हेल्थ क्लींजिंग। रोगी आर नॉट अलाउड देयर इन दैट कैंप। कि ऐसा नहीं कि बीच में किसी को भेज दो कि जाओ तुम रोग ठीक करके आ जाओ, ना सर। तो खाना भी उसी प्रकार होगा? हाँ, पूरा। वो जो आएंगे उनको वो मेंटल प्रिपरेशन करा के आओगे कि जो मेडिकली फिट ही खाएंगे। वो कम से कम 30 दिनों में 60 प्रकार के आयुर्वेद पेय बनेगा, सलाद में रहेंगे। उनको बाहर का कोई खाना किसी भी हालत में अलाउड नहीं है, क्योंकि उनके पास जो भी पैसा, ATM कार्ड, मोबाइल, सब कुछ छीन के रख लिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। हमसे बनवाया जाएगा, जो है यहाँ पे उनसे बनवाया जाएगा खाना। हैं? जो यहाँ पे ट्रेन ले रहे हैं वही खाना? नहीं, यहाँ खाना बनेगा ही नहीं, सारे कच्चा रॉ खाएंगे। वही जो भी बना, हाँ, वही अपना खाना खुद का व्यवस्था करेंगे। वो खुद सलाड बनाएंगे, खाएंगे। 1 महीना फुल सलाड फास्टिंग, उससे नीचे का बातचीत नहीं है। सुपर सॉलिड स्ट्रिक्ट होगा। जिनको नहीं रुचि होगा बीच से छोड़ के जा सकते हैं, कोई अधूरा नहीं। फास्टिंग तोड़ेंगे, चले जाएंगे। फास्टिंग तोड़ने का जो ड्यूरेशन रहेगा 2 दिन 3 दिन, वो निकल सकते हैं। तो उस प्रकार के पूर्ण स्वास्थ्य, जब तक वो अनुभव नहीं किया दूसरे को क्या देंगे, यहीं पे। और यहाँ पे होगा या फिर जवाघाट में होगा, देख लेंगे वो अपना व्यवस्था। और वो बहुत ही मतलब हैवी स्ट्रिक्ट में ही होगा, कोई क्षमा नहीं। ये क्योंकि चलो हो गया आगे ये निर्णय लिया हूँ कि इस प्रकार के शिविर पे अगर ढीला छोड़ दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा हैवीली लॉस हो जाएगा। आप लोगों का चलेगा, क्योंकि आचार्य कुल का बात है। इसमें आपको केवल मेरा काम था प्रेरणा देना, लेकिन उसमें प्रेरणा देना नहीं है, उसमें सीधा बनाना है।
मैन्युफैक्चर ही करना है। तो इस बात पे आप लोगों को ये दूसरा बिंदु बता दिया, आप देख लेना।